तो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, उसके बाद चाहे मध्य प्रदेश हो या कई और राज्य, जहां पर आम भी अब नेम प्लेट से बेचे जाएंगे, इस बात का फरमान निकाल दिया गया था। और नेम प्लेट खुद पुलिस वाले मेहनत कर करके लिख लिख कर लगा रहे थे। वो तस्वीरें हमने देखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इतनी सब मेहनत की जरूरत नहीं है। आपका काम जो है व्यवस्था देखना, वो व्यवस्था देखिए। आम कौन किसके ठेले से खाएगा, ये लोगों को खुद चुनने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, नेम प्लेट पर रोक लगा दी है फिलहाल। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर राकेश पाठक है, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, ये फैसला जो लिया था सरकार की तरफ से, पहले उत्तर प्रदेश से ये तमाम मामला शुरू हुआ, उसके बाद उसको फॉलो अप करते हुए उत्तराखंड और फिर मध्य प्रदेश भी की तरफ से भी कहा जाने लगा कि भाई चलिए, ये एक ऐसा फैसला है जिससे शायद लोगों का धर्म बचे या ना बचे, लेकिन वोट जरूर बच जाएंगे, इसकी कोशिश पे सरकारें लगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के स्टे को किस तरह से देखते हैं आप, और अब तक की जो शुरुआती टिप्पणियां जो अब तक सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले में, उसे किस तरह से देखें? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो फरियाद लगाई गई थी वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लगाई थी। उन्होंने कहा था कि यह असंवैधानिक है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं, जो समानता का प्रावधान है कि सब समान है, धर्म के आधार पर किसी भी तरह से किसी व्यवसाय में, कारोबार में भेदभाव नहीं किया जा सकता। महुआ मोइत्रा की इस फरियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि दुकानदारों को, चाहे वो ठेले वाले हों, खोमचे वाले हों, रेहड़ी वाले हों, होटल वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, ये मामला चूंकि खान पान संबंधी था इसलिए हम उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी, बाकी जनरल स्टोर और वैसी दुकानों की बात नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश था, जिसमें कहा तो ये गया था कि स्वेच्छा से लगाने को कहा गया है, जबकि इस दौर में स्वेच्छा कुछ नहीं होती, सरकार का आदेश ही सर्वोपरि होता है। जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी। तो जिस तरह से पुलिस ने खुद लगाने के हमने दृश्य देखे ना, पुलिस खुद लगा रही है ठेलों पर, फलों के ठेलों पर नेम प्लेट लगाई जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट आदेश दिया है कि ये ठीक नहीं है। इस आदेश पर हम रोक लगा रहे हैं तत्काल प्रभाव से। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि नाम लगाना जरूरी नहीं है। क्या खान पान की सामग्री आप मुहैया करा रहे हैं, ग्राहक को आप क्या परोस रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं, वो मांसाहारी है या शाकाहारी है, ये बताना पर्याप्त है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। स्वाभाविक है, अगर कोई शाकाहारी है, उसकी प्लेट में अगर कोई मांसाहारी पदार्थ सर्व कर दिया जाएगा तो किसी को भी असुविधा हो सकती है, या जो मांसाहारी है उसे आप शाकाहारी दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मैं उत्तर प्रदेश सरकार के गाल पर तमाचा मानकर चलता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो मंशा थी, वो मंशा सीधे सीधे धार्मिक ध्रुवीकरण की थी। लोगों को बांटने की मंशा थी कि समाज के भीतर ये विभेद फैले कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। हमने अपनी पिछली चर्चा में भी कहा था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ठेले पर आम बेच रहा है और उसने अपने नेम प्लेट भी लगा दी, अब्दुल या रऊफ या रशीद, लेकिन वो आम किसके खेत पर पैदा हुआ है, किसके पेड़ से लगा है, कौन ने उसे तोड़ा, किसने उसकी पैकेजिंग की, कैसे पता लगाएंगे? इस तरह से धार्मिक आधार पर लोगों की पहचान को उजागर करने की कोशिश सिर्फ धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से की गई थी, इसके सिवा कोई मंशा नहीं थी। सदियों से कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, सदियों से इस देश में, कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। भाईचारे की ऐसी ऐसी मिसालें देखने को मिल रही है। अभी हमने देखा, एक पत्रकार साथी ने बातचीत की, एक मुसलमान भाई कांवड़ यात्रा में अपने हिंदू दोस्तों के साथ निकला हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आज के इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये मानकर चलता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले से जो लोग प्रेरणा ले रहे थे, हरियाणा की सरकार हो, वो जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर ने फैसला सुना दिया था कोई, और मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड तो बीच में हो ही गया, मध्य प्रदेश में विधायक, बीजेपी के विधायक रमेश मेहंदोला चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को कि सभी दुकानों पर लगाई जाए। और चिट्ठी की भाषा देखिए शाकिर, वे लिख रहे हैं लोगों को नाम का गौरव अनुभव हो, अपना नाम आदमी बढ़ाए, प्रसिद्धि हो और गुडविल बने उसके नाम की और उसकी दुकान की, इसके लिए दुकानों पर नाम लगाए जाए।
मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद, इस स्थगन आदेश के बाद बाकी राज्यों को भी सबक मिल गया होगा। शायद अब वे इस तरह का कोई निर्णय लागू ना करें। यद्यपि अभी 1 तारीख और लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इतना पर्याप्त है कि प्राथमिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, किसी को कोई नाम लगाने की जरूरत नहीं है। जी शाकिर। राकेश, जो अभी सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों की टिप्पणी कि कोर्ट में क्या कुछ कहा गया, उसपे ये लाइन भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये जरूरी है कि हिंदू के हाथ का ही खाना हो, मुसलमान के हाथ का खाना ना हो, या ये भी जरूरी है कि वो जो खाना है वो हिंदू ने उगाया है या मुसलमान ने उगाया है, ये भी पता होना जरूरी है। यानी कोर्ट समझ रहा था कि मंशा क्या है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि एक पत्रकार साथी ने ट्वीट करके लिखा, किसी भी सरकार का कोई वकील नहीं था, जबकि इतने महत्वपूर्ण फैसले पर, जिस फैसले पर सरकार अपना कदम पीछे नहीं हटाना चाह रही थी, सहयोगी नाराज हो रहे थे, वहां सरकार ने अपने वकील नहीं भेजे। इसे कैसे देखेंगे? ये तो बहुत ही हैरानी की बात है, मेरी जानकारी में भी नहीं था। लेकिन शाकिर, हर राज्य का अपना एक स्टैंडिंग काउंसिल होता है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य का पक्ष रखता है। हर राज्य के पास अपना एडवोकेट जनरल है, तमाम सरकारी वकील होते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसका जो मूल आदेश तो यूपी की सरकार का है, तो सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति, कोई भी विधिक सलाहकार, उनका कोई वकील क्यों नहीं था डिफेंड करने के लिए, सरकार के इस आदेश की सुरक्षा करने के लिए, उसके हक में पैरवी करने के लिए कोई वकील क्यों नहीं था? ये बड़ा सवाल है। शायद यूपी की सरकार या योगी आदित्यनाथ भी समझ गए होंगे। उनका अपना जो कानून मंत्री वहां होगा, जो विधिक मामले देखता होगा, एडवोकेट जनरल जो होगा, उसको ये समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमें और जली कटी सुनना पड़ेगी अदालत की। कोई तर्क तो है नहीं इस आदेश के पीछे, कोई वैधानिकता नहीं है। सीधे सीधे संविधान में भेदभाव के खिलाफ जो प्रावधान है, सब समान है, सबको जीवन यापन का, व्यापार का, वाणी का, अभिव्यक्ति का, लेखन का बराबर सबको अधिकार है। उसमें जाति और धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। सरकार कोई भेद नहीं कर सकती, तो वकील किस तरह डिफेंड करता? शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी वकील को नहीं भेजा। यद्यपि अगली जो तारीख लगी है, जहां तक मेरी जानकारी, शायद 26 जुलाई की तारीख लगी है फिर से, लेकिन वहां भी कोई तर्क चलेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी बातें आज कह दी कि वो अनाज कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से किसने काटा, किसने पकाया, किसने उबाला, किसने परोसा, ये जानने की कोशिश करेंगे तो आप कब तक कैसे जान पाएंगे? इस भारतवर्ष में कैसे आप जानेंगे कि जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं, वो भीतर जो रसोई है, वहां कौन खाना बना रहा है, कौन वेटर सर्व कर रहा है आपको? आपको अपनी मर्जी का खाना खाना है, आप शाकाहारी खाना है, उसका आदेश दीजिए, आपकी प्लेट में शाकाहारी भोजन आना ही चाहिए। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता मांसाहारी खाने के लिए, न मांसाहारी भोजन करने वाले को शाकाहारी भोजन के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है इसके पीछे मंशा क्या है, इसलिए उसने पहली ही सुनवाई पर उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां की नौकरशाही, वहां के राजनेताओं के गाल पर करारा तमाचा दर्ज किया है। जी।